हे गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग सीखेंगे टेंस सीरीज में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहें। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। तो अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहेगा, रहेगी, रहूँगा आदि वर्ड आते हैं तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हैं। तो अगर हम अफर्मेटिव की सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर हमारे सब्जेक्ट आई वी है तो शैल बी का यूज़ करेंगे, और अगर हमारे सब्जेक्ट आई वी को छोड़ के एनी अदर है तो विल बी का यूज़ करेंगे, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर आई वी है तो शैल, आई वी के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट है तो विल, फिर नॉट, और फिर बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, तो मैं की इंग्लिश हमें मालूम है आई, और आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, शैल बी, फिर पढ़ने की रीड, और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग। तो मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी रीडिंग। इसी तरीके से अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, लता नहीं गा रही होगी, ठीक है, लता नहीं गा रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग लता लिखेंगे, लता के अकॉर्डिंग विल, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर बी, फिर सिंग और आईएनजी लगाएंगे तो सिंगिंग। तो लता नहीं गा रही होगी, लता विल नॉट बी सिंगिंग। तो अब हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जांपल्स पे गौर करते हैं। तो अगर हम पहले सेंटेंस पे गौर करें, वह पत्र लिखती रहेगी, तो वह की इंग्लिश सी हो जाएगी, सी के अकॉर्डिंग विल बी लगेगा, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी तो राइट में आएंगी लगाएंगे तो राइटिंग, फिर पत्र है तो आ लेटर। तो वह पत्र लिखती रहेगी, सी विल बी राइटिंग अ लेटर। इसी तरीके से वे लोग कमरे में सोते रहेंगे, तो वे लोग की इंग्लिश हो जाएगी दे, और दे के अकॉर्डिंग भी विल बी का यूज़ करेंगे, और फिर सोने की होती है स्लीप, तो आईएनजी लगाएंगे स्लीपिंग, और कमरे में तो इन द रूम। तो वे लोग कमरे में सोते रहेंगे, दे विल बी स्लीपिंग इन द रूम। इसी तरीके से हम लोग तुम्हारा इंतज़ार करते रहेंगे, तो हम लोग की इंग्लिश हो जाएगी वी, और वी के अकॉर्डिंग शैल बी का यूज होगा, फिर इंतज़ार करने की वेट, तो आईएनजी लगेगी वेटिंग, फिर तुम्हारा तो फॉर यू। तो हम लोग तुम्हारा इंतज़ार करते रहेंगे, वी शैल बी वेटिंग फॉर यू। इसी तरीके से मैं बैठा रहूँगा, तो मैं की इंग्लिश भी आई होगी, और आई के अकॉर्डिंग भी शैल बी, और बैठने की सिट, तो आईएनजी लगाएंगे तो सिटिंग। तो मैं बैठा रहूँगा, आई शैल बी सिटिंग। इसी तरीके से अगर अगले सेंटेंस पे गौर करें, सीता कपड़े नहीं धोती रहेगी, तो यहाँ से नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीता लिखेंगे, सीता के अकॉर्डिंग विल, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर बी, और धोने की वॉश, आईएनजी लगाएंगे वॉशिंग, और कपड़े हैं क्लॉथ्स, ठीक है। तो सीता कपड़े नहीं धो रही होगी, सीता विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स। इसी तरीके से लड़के शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो ये भी नेगेटिव है, तो लड़कों की इंग्लिश बॉयज़ हो जाएगी, बॉयज़ के अकॉर्डिंग भी विल, फिर नॉट, फिर बी, शोर मचाने की मेकिंग अ नॉइज़। तो लड़के शोर नहीं मचा रहे होंगे, बॉयज़ विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज़। इसी तरीके से हम लोग नहीं खेलते रहेंगे, तो हम लोग की इंग्लिश हो जाएगी वी, और वी के अकॉर्डिंग शैल, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर बी, और खेलने की प्ले, तो आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग। तो हम लोग नहीं खेलते रहेंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग। और इसी तरीके से चपरासी घंटी नहीं बजाता रहेगा, तो चपरासी की हो जाएगी द प्यून,
विल नॉट बी, और बजाने की रिंग तो रिंगिंग, और घंटे की द बेल। तो चपरासी घंटे नहीं बजाता रहेगा, द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। ठीक है। तो अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे गौर करेंगे। तो अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो बातें होती हैं, या सेंटेंस क्या से शुरू हो या सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड हो। तो अगर हम पहले नियम की बात करें तो ध्यान भी रखना, यह सेंटेंस क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं करेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले करनी होती है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट निगेटिव होगा तो नॉट, फिर बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, क्या तुम खेलते रहोगे, तो हम जानते हैं सेंटेंस क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं करेंगे और तुम के हिसाब से विल का यूज़ होगा, फिर तुम की इंग्लिश यू, फिर बी, फिर खेलने की प्लेइंग। तो क्या तुम खेलते रहोगे, विल यू बी प्लेइंग। इसी तरीके से तुम क्या खेलते रहोगे, तुम क्या खेलते रहोगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो क्या है वो सेंटेंस के बीच में है, तो इसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले करनी होगी। तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश व्हाट, फिर तुम के हिसाब से विल, फिर यू, फिर बी, और खेलने की प्ले और आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग। तो ये हो जाएगा तुम क्या खेलते रहोगे, तो ये होगा व्हाट विल यू बी प्लेइंग। अब हम इनके कुछ और भी एग्जाम्पल्स पे गौर करते हैं। तो अगर हम पहले सेंटेंस पे गौर करें, क्या हम लोग दौड़ते रहेंगे, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है क्या से स्टार्ट है, तो क्या की इंग्लिश नहीं करेंगे और बल्कि हम लोग के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, शैल, और फिर हम लोग की इंग्लिश हो जाएगी वी, और वी के बाद बी, फिर दौड़ने की रन होती है तो आप लिखेंगे रनिंग। तो ये हो जाएगा क्या हम लोग दौड़ते रहेंगे, शैल वी बी रनिंग। इसी तरीके से क्या तुम सोते रहोगे, तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें भी क्या पहले ही दिया है तो इस क्या की इंग्लिश नहीं करेंगे, और यहाँ भी तुम के हिसाब से विल का यूज़ होगा, फिर तुम की इंग्लिश यू होगी, फिर बी, और सोने की होती है स्लीप, लेकिन आईएनजी लगाएंगे तो स्लीपिंग। तो ये भी आपको याद रखना, क्या तुम सोते रहोगे, विल यू बी स्लीपिंग। ठीक है। इसी तरीके से क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा, ये भी सेंटेंस क्या से है, लेकिन मैं के अकॉर्डिंग यहाँ पे शैल का यूज होगा, फिर आई, फिर बी, फिर इंतज़ार करने की वेट तो वेटिंग, फिर तुम्हारा फॉर यू। ठीक है। तो क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा, शैल आई बी वेटिंग फॉर यू। इसी तरीके से क्या सीता पढ़ती रहेगी, तो इसमें भी सीता के अकॉर्डिंग विल का यूज होगा, फिर सीता, फिर बी, फिर पढ़ने की रीड, और आईएनजी लगेगी तो रीडिंग। तो क्या सीता पढ़ रही होगी, तो इसका हो जाएगा विल सीता बी रीडिंग। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 5 नंबर पे गौर करें, वह क्या करता रहेगा, तो इसमें हम देख रहे हैं ये जो क्या दिया है ये सेंटेंस के बीच में है, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले करनी होगी और ये हो जाएगी व्हाट, फिर विल, फिर वह की इंग्लिश ही, फिर बी, और करने की डू तो आएंगी डूइंग। तो वह क्या करता रहेगा, व्हाट विल ही बी डूइंग। ठीक है। इस तरीके से राम कहाँ खेल रहा होगा, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले हो जाएगी वेयर, फिर राम के अकॉर्डिंग विल, फिर राम, फिर बी, और खेलने की प्ले तो आईएनजी लगेगी तो प्लेइंग। तो राम कहाँ खेल रहा होगा, वेयर विल राम बी प्लेइंग। इसी तरीके से वहाँ कौन रो रहा होगा,
तो इसमें भी कौन दिया, तो कौन क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट भी होता है, इसलिए हु, फिर विल, फिर बी, फिर वीपिंग, फिर देयर। तो वहाँ कौन रो रहा होगा, हु विल बी वीपिंग देयर। ठीक है, इसी तरीके से मुझे कौन बुला रहा होगा, इसमें भी कौन ही सब्जेक्ट है, तो कौन की इंग्लिश पहले होगी, हु, फिर विल, फिर बी बुलाने की, कॉलिंग, और मुझे तो मी। तो मुझे कौन बुला रहा होगा, हु विल बी कॉलिंग मी। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।